Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishad. In this video we will discuss about nomenclature of polyfunctional compounds, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स. और इन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आईयूपीएसी रूल्स के अकॉर्डिंग इनको किस तरह नेम दिया जाता है. अब जब हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेट्स सपोज ये है जिसके ऊपर एक एक्स फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और एक आपके पास लगा हुआ है वाई, ठीक है, और एक आपके पास लगा हुआ है जी फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तीन हमारे पास इसके पास फंक्शनल ग्रुप्स है. अब इस तीन फंक्शनल ग्रुप में से सारे फंक्शनल ग्रुप आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होंगे. ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? आपका ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसकी बेस पे आप उसको पेयर नेम देते हो. ठीक है, जिसका हमारे पास सुफिक्स ऐड होता है. जैसे आप बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर एक बेंजोइक एसिड वाला ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है. अब हमारे पास इन दोनों में से आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ये वाला सी डबल बॉन्ड OOH. तो इसके अकॉर्डिंग आपकी सुफिक्स ऐड होगी, यानी आपके नेम का जो एंड है वो ओइक एसिड से होगा. तो हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका सुफिक्स ऐड होते हैं, और बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो हमारे पास एक्ट करते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स. यानी आपके पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो ये इसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है. ये हमारे पास है प्रिंसिपल और ये आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप जो कि एक्ट करेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, जैसे आपका मिथाइल एक्ट कर रहा है. तो हमारे पास इसकी पोजीशन शो करोगे बाय यूजिंग प्रीफिक्स. तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जब भी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स होंगे तो हमने क्या करना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग आपने देना है नेम देना है सुफिक्स से, और आपने जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको जो है प्रीफिक्स से शो करना है. अब मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी के हिसाब से आपको ग्रुप्स बताया हुआ है. सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आपका सल्फो ग्रुप. ठीक है, अगर ये एज ए प्रीफिक्स यूज होगा तो आपने वर्ड यूज करना है सल्फो, और जब हमारे पास ये सुफिक्स यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एक्ट करेगा इसका वर्ड यूज होगा सल्फोनिक एसिड. इसी तरह हमारे पास COOH ये कार्बोक्सी के तौर पे एक्ट करेगा जब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, और इस नेम के एंड पे ओइक एसिड आएगा जब ये एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक्ट करेगा. इसी तरह आपके पास नेक्स्ट भी है COOR, ये अल्कोक्सी कार्बोनिल या कार्बोलॉक्सी जो है वो वर्ड यूज होगा. ठीक है, कार्बोलॉक्सी अल्कोक्सी. और अगर हमारे पास ये सुफिक्स के तौर पे एक्ट हो रहा है तो हमारे पास ये क्या यूज होगा? अल्काइल OH. इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देख लो तो इसके अंदर COX यानी हमारे पास जैसे एसिड हेलाइड के अंदर होता है वो वाला. ठीक है, ये हमारे पास हेलोफॉर्माइड या हेलो कार्बोनिल होगा यूज एज ए प्रीफिक्स जब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा. लेकिन अगर हमारे पास ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एक्ट कर रहा है तो ऑयल हेलाइड यूज होगा वर्ड. इसी तरह आपका अमाइड है. अमाइड अगर एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर रहा है, जैसे कि हम सिंपल अमाइड्स का नोमेनक्लेचर देखते हैं तो उसमें आपका नेम की एंडिंग होगी अमाइड से. अदरवाइज जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा तो तब हमारे पास वर्ड यूज होगा कार्बामोइल. CN के केस में सियानो, और हमारे पास जब ये एज ए सुफिक्स ऐड होगा तो तब ये हमारे पास नाइट्राइल. इसी तरह आगे वाले भी दिए हुए हैं आइसोसियानो, फॉर्माइल, कीटो, हाइड्रोक्सी, मार्केप्टो, अमाइनो, अल्कोक्सी, इपोक्सी. ये आपने सारे जो है वो याद कर लेने, ये आपको ऑलरेडी आते होंगे क्योंकि जो मैंने आपको पिछली वीडियोस बताई थी उसके अंदर जो सारे नेम थे वो सुफिक्स के तौर पे थे, क्योंकि वहां पे एक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट था तो वो हमारे पास जो है सुफिक्स की जगह ले लेता. लेकिन यहाँ पे जब एक से ज्यादा होंगे तो हम डिसाइड करेंगे किसकी सुफिक्स लेनी है और किसकी आपने प्रीफिक्स लेनी है. अब हम ना देख लेते हैं कि किस तरह पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स को आपने नेम देना है. आपने 3 स्टेप ज़हन में रखने हैं मेन. सबसे पहले आपने जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, अब आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए आप ये वाला ये भी देख सकते हो टेबल. जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा वो आपका क्या होगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक आपका अल्कीन है. एल्डिहाइड और अल्कीन के अंदर आपका जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा? तो आप यहाँ से टेबल्स देख सकते हो कि आपका जो अल्कीन है वो लेस प्रायोरिटी पे एज कम्पेयर टू आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है. एल्डिहाइड ग्रुप है ये, ठीक है, जिसको यहाँ पे फॉर्माइल और एल्डो या एल जो है वो एज सुफिक्स है. तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एल्डिहाइड वाला जो ग्रुप है वो हमारे पास क्या? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. उसके बाद आपने पेरेंट चेन कंसीडर करनी. ठीक है, पेरेंट चेन आपने वो वाली सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आता हो और वो हाईएस्ट कार्बन नंबर चेन. ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये 1 2 3 4 एंड 5
अगर आप यहाँ से नंबरिंग दो तो हमारे पास 5 कार्बन इंक्लूड होती है, अगर आप यहाँ से दो तो 4 होती है, और अगर आप 1 2 3 एंड 4 तो यहाँ से 4 होती है, तो आपने 5 कार्बन वाली चेन जो है वो कंसिडर कर ली। ठीक है, यानी हमारे पास आपने क्या किया, यहाँ से आपने जब 5 कार्बन कंटेनिंग जो चेन है वो सिलेक्ट कर ली, ये हमारे पास थी, ये वाली जो चेन है आपने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, ठीक है, ये आपने जो चेन सिलेक्ट कर ली। अब ये जो आपने चेन सिलेक्ट की है, अगर आप इसको देखो तो इसके अंदर हमारे पास पोजीशन नंबर 2 पे आपको कौन सा लगा हुआ है, अल्कीन वाला ग्रुप लगा हुआ है, यानी हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है पोजीशन नंबर 2 और 3 के दरमियान। तो आपको याद होगा कि अल्कीन के अंदर जब हम नंबरिंग देते थे तो लोएस्ट कार्बन नंबर जो थे उससे आप इंडिकेट करते थे डबल बॉन्ड की पोजीशन। तो यहाँ भी आपके जो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो कार्बन नंबर 2 से इंडिकेट की जाएगी। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमने आइडेंटिफाई कर लिया, पेरेंट चेन हमने कंसीडर कर ली, अब उसके बाद नंबरिंग देनी। अब नंबरिंग 1 2 3 4 और 5 ऐसे दी हुई है यहाँ पे। अब ऐसे क्यों दी हुई है, यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं स्टार्ट की, क्योंकि यहाँ से अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो एल्डिहाइड ग्रुप आएगा कार्बन नंबर 5। ठीक है, तो हमने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप करीब हो, तो यहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे और ये जाएगी अलोंग पेरेंट चेन। इसके मुताबिक आपकी 2 वाली पोजीशन पे लगा हुआ है इथाइल ग्रुप, 3 वाली पोजीशन पे लगा हुआ आपका मिथाइल ग्रुप, और 2 और 3 के दरमियान आपका डबल बॉन्ड, और हमारे पास 5 कार्बन है, तो ये हमारे पास असल में क्या है, पेंटानल है। अब हमने ये जो आपके पास रूट वर्ड है वो असल में हमारे पास जो है पेंट है। ठीक है, पहले हम सब्स्टिट्यूएंट बताते हैं। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अगर आप देखें तो 2 वाली पोजीशन पे आपका इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 3 पे मिथाइल, तो आप इसको शो कर दोगे 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अल। अब यहाँ पे 1 वाली पोजीशन पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पे 1 अल आ गया। ठीक है, और 2 और 3 के दरमियान आपका डबल बॉन्ड है, तो ये 2n आ गया। अब यहाँ पे इथाइल पहले आया, मिथाइल बाद में आया, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारे पास अल्फाबेटिकली कोई वर्ड जो है उसका फर्स्ट लेटर पहले आता है तो उसको पहले नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे इथाइल है, इथाइल का ई पहले आता है एज कम्पेयर टू एम, तो हमारे पास इसलिए ई वाला जो लेटर जिससे कोई भी नेम शुरू हो रहा है सब्स्टिट्यूएंट का ई लेटर से, वो पहले आ गया, और मिथाइल वाला बाद में आ गया, तो हमारे पास इसका नेम हो गया 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंट 2n1 अल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अगर हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसके लिए एक आपने चीज याद रखनी है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से आपका क्या हो, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड करीब हो। यानी आपकी जो जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तब मैं बात करूँ, अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तब आपने पहले डिसाइड करना है, वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिसाइड करना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब डबल और ट्रिपल की बात होती है तो वहां पे हमारे पास जो नाम है वो इस तरह होता है, अल्कीन होता है, अल्कीन आइन। ठीक है, यानी हमारे पास जो है वो आइन वाला वर्ड लास्ट पे यूज होता है और अल्कीन वाला जो यूनिट है उसको पहले बताया जाता है। ठीक है, जब नाम लिखते हैं। और जो नंबरिंग है वो किस तरह करते हैं कि आपका जो मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहा है वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है, और जो हमारे पास डबल बॉन्ड है अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करो तो वो कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है, तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास 5 कार्बन है, तो इसका रूट वर्ड पेंट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास पोजीशन नंबर 1 और 2 के दरमियान आपका अल्काइन वाला ग्रुप है। ठीक है, और 3 और 4 के दरमियान आपका अल्कीन वाला यानी डबल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन है उसको 1 कार्बन से इंडिकेट करेंगे और डबल बॉन्ड की 3 से। अब मैंने आपको बताया था पहले अल्कीन वाले का जो नंबरिंग देनी है, यानी हमारे पास पेंट 3 इन आएगा। ठीक है, अब हमारे पास असल में तो वर्ड होता है इन। अब इसका ई क्यों ड्रॉप किया कि जब हमारे पास इन के बाद कोई भी वाई ए ई आई ओ या यू इन लेटर से स्टार्ट होने वाला कोई फंक्शनल ग्रुप आए तो आप इन का ई ड्रॉप कर देते। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास इन के बाद हमारे पास था आई, यानी वाई से स्टार्ट हो रहा, तो वाई से स्टार्ट हो रहा था तो हमने इसका ई ड्रॉप करके इन लिख लिया। ठीक है, पेंट 3 इन 1 आई, 1 पोजीशन और 2 के दरमियान आपका अल्काइन ग्रुप था, तो यहाँ पे 1 आइन आ गया। नेक्स्ट हम अगर एग्जांपल देखें तो इसके अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड हमारे पास कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान है, और आपके पास जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान है।
अब यहाँ से आप नंबरिंग जो है वो डबल बॉन्ड से स्टार्ट करो। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड का हिसाब हो तो तब आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से आपका मल्टीपल बॉन्ड जो है वो करीब हो। तो इसलिए हमारे पास इस तरह किया हुआ है। अब यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन 3 आयन। नेक्स्ट आप देखो इसके अंदर आपका ट्रिपल बॉन्ड भी उसी जगह से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास डबल बॉन्ड। तो जब इस तरह वाला केस हो तो तब आपने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी, ठीक है। जब आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही पोजीशन पे स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे यहां से स्टार्ट करो तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो तो आपका ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे, तो आप डबल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। अब हमारे पास जब यहाँ पे इसको दिया तो यानी हमारे पास 1 और 3 पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड है, यानी 1 3 हेक्साडाइन है असल में, ठीक है। और 5 वाली पोजीशन पे क्योंकि अल्काइन है तो हमारे पास ये आइन 5 वाली पोजीशन पे आपका YNE, ठीक है। और हमारे पास 1 और 3 पे आपका डाइन है, यानी हेक्सा 1 3 डाइन 5 आइन। इसी तरह अगर आपके पास एक ऐसा केस हो जिसके अंदर आपके पास 2 ऐसे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो या ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हो जो हमारे पास एक ही कैटेगरी के हो लेकिन वो डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन है, दोनों हेलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन के जो नेम है उनमें डिफरेंस है। क्लोरीन का नेम स्टार्ट होता है C से, ब्रोमीन का स्टार्ट होता है B से, यानी ब्रोमो ग्रुप B से और क्लोरो ग्रुप C से। तो आप इसके नेम के अंदर फर्स्ट नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे जिसका नेम पहले आता है अल्फाबेट्स, जिनका नेम का फर्स्ट लेटर अल्फाबेट्स में पहले आता है, तो इसलिए आप ब्रोमीन वाली साइड से नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 एंड 5, यानी 1 ब्रोमो 5 क्लोरो पेंटेन। यहाँ पे पेंटेन आपका अल्केन के अकॉर्डिंग नेम आए। अब नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है और 2 आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब डबल बॉन्ड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अगर यहाँ ये इसको मोर प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, तो इसलिए आपका हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ, हाइड्रोक्सिल। तो हमारे पास जो डायोल है, क्योंकि ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो डायोल आपका सुफिक्स के तौर पे, ठीक है। और आपके जो प्रीफिक्स है उसके अंदर आपकी इन वाला होगा, ठीक है, यानी हेप्ट 1 3 5 ट्राइन 2 6 डायोल। अब अपने पोजीशन, अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी थी यहाँ से, अब हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आपका डबल बॉन्ड भी करीब है और हाइड्रोक्सिल तो दोनों साइड पे पोजीशन नंबर 2 पे, तो इसलिए आपने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और हमारे पास पोजीशन नंबर 6 और पोजीशन नंबर 2 इनके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी 2 6 डायोल है आपका। और आपकी 1 1 और 2 यानी 1 3 और 5 वाली पोजीशन इंडिकेट करिए प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, और 3 डबल बॉन्ड है तो इसलिए वर्ड यूज होगा ट्राइन। और ट्राइन का ई हमने इसलिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि हमारे पास जो है वो आगे जो है वो डी से, असल में यहाँ पे ट्राइन पूरा ही आना था, ठीक है, ये ट्राइन पूरा आना था क्योंकि आगे डी वर्ड यूजर है और डी वर्ड की वजह से हमारा ई जो है वो लॉस नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं। अब यहाँ पे आप अपनी जारी बात है इसके अंदर अल्केन और या फिर हमारे पास क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम उसकी प्रायोरिटी देंगे, सारी बात है। लेकिन हमारे पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो डिसाइड है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे पास जो है मेन चेन कौन सी होगी, पेरेंट चेन कौन सी होगी। उसके लिए आप जब चेन देखोगे किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, तो हमारे पास अगर आप ये वाली चेन कंसीडर करो तो इसके अंदर आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, या फिर अगर आप ये वाली चेन कंसीडर करो तो इसके अंदर आपके पास कितने आते हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। दोनों केसेस में आपके पास कितने आते हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी जो है डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक आपका जो फंक्शन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एक्ट करेगा एज ए COOH बॉन्ड, जो है वो एक्ट करेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और 2 एक्ट करेंगे एज ए फंक्शनल ग्रुप। अब हमारे पास जो है वो इसका नाम क्या होगा, जब हमारे पास ये प्रीफिक्स के तौर पे सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज होगा तो इसकी सुफिक्स लेने की बजाय हम इसकी प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो प्रीफिक्स हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप की क्या होती है, कार्बोक्सी। जैसे अगर आप यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ से भी आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ से हमने क्या देखा था, ये क्या है, कार्बोक्सी। तो आप ये चीज याद रख लेंगे कहाँ पे कौन सी यूज होगी। तो जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसके लिए वर्ड यूज होगा कार्बोक्सी।
तो हमारे पास अगर हम इसको नंबरिंग दे तो 1 2 सब्स्टिट्यूएंट जहां से करीब है वहां से नंबरिंग देंगे 4 एंड 5। पोजीशन नंबर 2 पे आपका लगा हुआ कार्बोक्सी ग्रुप 2 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। ठीक है, तो हमारे पास इसका नाम क्या हो गया 2 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है। इस केस के अंदर आप किसको प्रायोरिटी दोगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। आप ऊपर टेबल भी देख सकते हो एक दफा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रायोरिटी क्या होगी आपके ग्रुप्स की। तो यहाँ आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रायोरिटी पहले मिलेगी। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये 3 एंड 4। अब 3 वाली पोजीशन पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा और यहाँ पे एल्डिहाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, यानी 3,4-माइल ब्यूटानोइक एसिड। अब ब्यूटानोइक एसिड क्यों यूज किया, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन कंटेनिंग आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसलिए हमारे पास उसका सफिक्स ऐड होगा ब्यूटेन के आगे ओइक, तो हमारे पास बन जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। इसी तरह आप एक और कंपाउंड देख सकते हो जिसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप है और दूसरा आपके पास कीटोनिक ग्रुप है। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो आप किसको प्रायोरिटी देते हो, अपने एल्डिहाइड को। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा 1 2 3 एंड 4 और टोटल हमारे पास कार्बन नंबर कितने 5। तो 5 के अकॉर्डिंग ये तो हमारे पास हो गया पेंटानल, लेकिन हमारे पास 4 वाली पोजीशन पे आपका कार्बोनिल ग्रुप है तो इसका नाम होगा 4-ऑक्सो पेंटानल। इसी तरह अगर आप अगली एग्जांपल देखो, इसके अंदर 4 वाली पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल है, बाकी चीज सेम है, तो इस पे हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सिल नहीं, यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे कीटोन है तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन। यहाँ पे 2 ऑन की वर्ड यूज किया हुआ है क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे आपका लगा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप जो है कार्बन नंबर 2 पे, तो उसके हिसाब से आपका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन। नेक्स्ट आप देख लो, यहाँ पे आपका मार्केप्टो ग्रुप लगा हुआ है, यानी आपके पास एसएच ग्रुप लगा हुआ है। जब एसएच और एल्डिहाइड ग्रुप को कंपेयर किया गया तो पता चला कि एल्डिहाइड की ज्यादा प्रायोरिटी होती है, तो इसलिए हम नंबरिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1, ठीक है 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 वाली पोजीशन पे मार्केप्टो ग्रुप है, 3 मार्केप्टो ब्यूटानल। इसी तरह हमारे पास ये अमाइड है, सेकेंडरी अमाइड। इसके अंदर N के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक N के ऊपर आपका C2H5 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इसका नाम किस तरह होगा, ये हमारे पास ऐसे पॉलीफंक्शनल ग्रुप नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक ही लगा हुआ है, लेकिन ये अमाइड है, मैं वैसे आपको बता देती हूँ। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, N मिथाइल, N के ऊपर मिथाइल है, फिर N इथाइल, N के ऊपर इथाइल है, और हमारे पास ये क्या है ब्यूटेन अमाइड, अमाइड पे इसका एंड होगा। अमाइड पे इसका एंड क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास ये क्या है एक अमाइड है। ठीक है, तो हमारे पास अमाइड की सुफिक्स याद हो। अगर आप इस जो मैंने आपको नेम बताया, अगर आप इस में मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर सको तो आपको एक चीज पता चलेगी कि मिथाइल से पहले इथाइल का नेम आना चाहिए था। वो क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मिथाइल है वो उसका नाम स्टार्ट होता है M से और इथाइल का नाम किससे स्टार्ट होता है E से, तो कौन सा लेटर पहले आता है, M या E, तो आपको पता चलेगा कि E लेटर जो है पहले आता है, तो इसलिए हमारे पास इसका नाम हो जाएगा N इथाइल, N मिथाइल ब्यूटेन अमाइड। ये था हमारा आज के लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।